आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर पर बातें कर रहे हैं, उनके अलग-अलग टॉपिक्स पर। आज हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर के अंदर डिप्रेशन पर बातें करेंगे। ये एक इन्फ्लेशन का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है कि इकोनॉमी की एक सिचुएशन है समझिए, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। तो ये डिप्रेशन क्या है? यूपीएससी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है। तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये डिप्रेशन क्या होता है। इससे पहले सरफेस लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल तौर पर कि आप डिप्रेशन से क्या समझते हैं? आप एक ह्यूमन स्पेसिफिक लेकर इसको देखिए, कॉमन टर्म में पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर बोलचाल में सुनते होंगे कि यार वो बड़ा डिप्रेस्ड रहता है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ये डिप्रेशन ह्यूमन स्पेसिफिक आप क्या समझते हैं इससे अगर मैं आपसे पूछूं तो? तो आपको लगता होगा कि हाँ, या आप समझ जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा सकते हैं कि उसे कोई टेंशन है, उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो अपना ठा काम ठीक से कर नहीं पा रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम है। इन सब को लेके लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर वो जो लोग होते हैं अकेले रहते हैं, सोए रहते हैं या किसी गंदी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, तो मायूस से रहते हैं। तो ये आप कहते हैं डिप्रेशन को लेकर ह्यूमन स्पेसिफिक। इसी को आप इकोनॉमी पर अप्लाई कर दीजिए कि जब इकोनॉमी की ये स्थिति हो जाए जो इंसान की होती है डिप्रेशन में, तो उसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आप कह सकते हैं। अब चलिए इकोनॉमिक टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या? मेजर फीचर्स क्या हैं डिप्रेशन के, सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। पहला, an extremely low aggregate demand causing economic activities to decelerate, कि एकदम लो, एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा लो डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स, एग्रीगेट मीन्स टोटल। जब बहुत ज़्यादा लो डिमांड हो, अब देखिए डिमांड जब लो होगा तो होगा क्या? डिमांड मतलब आप जान रहे हैं, मांग। हम कस्टमर्स हैं, बाजार जाते हैं, सब वहाँ चीज़ों की डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब जब हम डिमांड करते हैं, तभी तो बाज़ार में वो चीज़ें हैं। अब एक आप सिचुएशन सोचिए कि बाज़ार में आप जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, लोग जिस चीज़ को खरीदना ही नहीं चाहते या खरीदते ही नहीं हैं, क्या बाज़ार में वो चीज़ें आएँगी? क्या ऐसी चीज़ों का कोई प्रोडक्शन करना चाहेगा? जो सप्लाई करते हैं, वो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेंगे? वो सोचेंगे यार कोई खरीदेगा ही नहीं इसको। तो जब खरीदेगा ही नहीं तो बनाकर क्या करना है? लॉस ही होगा, तो बनाओ ही मत। तो बाज़ार में बनती तो वही चीज़ें हैं जिनकी डिमांड हो। मतलब डिमांड जो है वो रनिंग फैक्टर है, बूस्टिंग फैक्टर है इकोनॉमी का। जिसकी डिमांड होगी उसी की प्रोडक्शन होगी। तो अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लो डिमांड है, डिमांड ना के बराबर है, तो ऐसे में होगा क्या? प्रोडक्शन आपको लगता है कि ऐसे में होगा? आप सोचिए अगर डिमांड नहीं होगी, बहुत कम होगी, तो प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। और बाज़ार में होता क्या है? इकोनॉमी में होता क्या है? प्रोडक्शन, डिमांड। प्रोडक्शन को आप सेलिंग से जोड़ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन करेंगे, वो चीज़ें बनाते हैं, वो बाद में जाकर सेल करते हैं। और एक तरफ डिमांड मतलब परचेज़, खरीदना-बेचना, यही तो बाज़ार में चलता है और होता क्या है? मेन फैक्टर ही यही है। सप्लाई डिमांड, खरीदना बेचना, परचेज़ सेल, यही डिमांड की यूँ समझिए कि आत्मा है, जड़ है, इसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती। यही इकोनॉमी की जड़ है। तो
इसमें क्या होता है डिप्रेशन में कि टोटल डिमांड जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है, जिस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो डिसेलरेट हो जाती है, मतलब गिर जाती है पूरी तरीके से। ये डिप्रेशन का एक फीचर है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, कंपैरेटिवली लोअर इन्फ्लेशन। अगर डिप्रेशन की सिचुएशन ना हो, उस समय में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन मतलब आप जानते हैं, हम लोग इन्फ्लेशन पर काफ़ी बात कर चुके हैं। कीमतों का बढ़ जाना, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन और टाइम के मुकाबले जो है वो थोड़ा-सा लो होता है। अब लो क्यों होता है, इसका भी आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की कि डिमांड बहुत कम है। अब मान लीजिए मार्केट में आ गया कोई सामान, लोग उसको खरीदना ही नहीं चाह रहे, हाँ? डिमांड घट चुका है, लेकिन सामान तो है बाज़ार में, कुछ चीज़ें तो हैं। अब दुकानदार क्या सोचेगा, यार इसको बेच के निकालो, नहीं तो होगा क्या फिर? ये पड़े-पड़े ही खराब हो जाएगा सामान। तो स्टॉक को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि प्राइस घटा देते हैं क थोड़ी-सी। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन थोड़ा-सा लो हो जाता है और टाइम के मुकाबले। श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है, घटने लगता है डिप्रेशन में। क्यों? अब बताइए कि मान लेते हैं कि कपड़े की एक फैक्ट्री है। पता चला कि बहुत कपड़े का डिमांड हो रहा है, तो बहुत कपड़े का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब एक फैक्ट्री में 5 वर्कर थे, लेकिन उन्हें लगा कि यार डिमांड बहुत है मार्केट में, तो 5 से तो काम चलेगा नहीं, जितने कपड़े बनाने हैं उसके लिए ज़्यादा वर्कर पड़ेंगे, 10 वर्कर रखने पड़ेंगे, तो उसने 10 रखे। तो ये कब रखे? जब बहुत डिमांड था। डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि डिमांड बिल्कुल लो है, जैसा कि हम फर्स्ट पॉइंट में ही बात कर चुके हैं। जब डिमांड बहुत घट जाता है डिप्रेशन में, तो फिर होगा क्या? नॉर्मल डे में जैसे हमने बात की कि 5 वर्कर थे उस फैक्ट्री में, बस एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ एक दुकान से, ऐसे हज़ारों प्रोडक्शन होते हैं। तो 5 वर्कर थे, अब पता चला कि 5 वर्कर में जितने कपड़े बन रहे थे, जिस समय में उतनी डिमांड थी तो बन रहे थे, डिप्रेशन आ गया। पता चला कि अब जितने की डिमांड है वो हमारी 1 वर्कर में ही पूरा हो जाएगा, बाकियों की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकियों को जब 1 वर्कर में ही पूरा हो जाएगा, उतने ही कपड़े बिकेंगे, उतने ही पैसे आएँगे, उतनी ही प्रॉफ़िट होगी। तो बाकी जो रख के हैं 4 वर्कर एक्स्ट्रा, अगर आपने रखा है तो आपको उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कमाई तो हो नहीं रही है आपकी। तो कमाई जब नहीं हो रही है तो क्या सोचेगा दुकानदार? सप्लायर, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? यार बेवज़ह खर्च हो रहा है, इनको हटाओ अभी, डिप्रेशन का टाइम है तो हटाओ। तो एम्प्लॉयमेंट वो घटेगी। वही कह रहा है कि श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट, डिमांड के कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो वही है श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट। चौथा है फोर्स्ड लेबर कट्स और रिडक्शन टू कीप बिजनेस गोइंग। अब देखिए डिप्रेशन आ गया है, लेकिन जो बिजनेस चलाने वाला है उसको तो कैसे ना कैसे बिजनेस चलाना है अपना, तो वो करेगा क्या? फोर्स्ड लेबर कट और रिडक्शन, जबरदस्ती अपने लेबर को घटाएगा कि जितने की भैया डिमांड है ना उतना ही रखो। अब उसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती वो निकालेगा या फिर घटाएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। इसी का एक दूसरा फॉर्म है, इसी का दूसरा फॉर्म है, लेकिन इसको अलग वे में कहा गया है, फोर्स्ड लेबर कट। वो चाहता नहीं है हटाना, वो उसको कोई शौक नहीं है कि हम ज़बरदस्ती इसको यहाँ से निकाल दें, मतलब हटा दें इस वर्कर को, लेकिन वो मजबूर है। मजबूरी में उसको करना पड़ रहा है क्योंकि इनकम ही नहीं आ रही है, डिमांड बिल्कुल लो है, तो फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती उसको मजबूर होकर हटाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ये भी एक फ़ीचर है डिप्रेशन का। ये तो है डिप्रेशन। अब अगर डिप्रेशन इकोनॉमी में आ जाए, तो उससे निपटें कैसे?
क्या किया जा सकता है, वो स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में ख़ास करके इस पर क्वेश्चन आएँगे आपको। दे दिया जाएगा कि डिप्रेशन के फीचर्स क्या हैं या फीचर्स लिख दिए जाएँगे, इनमें से कौन डिप्रेशन को दिखाता है, आप वो बताइए। ये भी पूछा जाता है कि अगर डिप्रेशन है मार्केट में, तो उससे बाहर कैसे आया जाए? इकोनॉमी को उससे बाहर कैसे निकाला जाए? तो क्या-क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन विथ डेफिसिट फाइनेंसिंग। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को मजबूती के साथ हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा विथ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि जहाँ भी डेफिसिट हो रही है मार्केट में, इकोनॉमी में, जहाँ भी जो भी कमी हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट को अपना फाइनेंस पुश करना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड कब घटती है? जब पैसे की लोगों के पास कमी आ जाए, तंगी आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अब कौन सहारा है? गवर्नमेंट ही बचा सकती है, गवर्नमेंट ही कुछ करेगी। तो कहा जाता है कि ऐसे में गवर्नमेंट को स्ट्रांगली फाइनेंस जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग को पुश करना चाहिए मार्केट में। जहाँ भी डेफिसिट है उसको अपने फाइनेंसिंग से गवर्नमेंट को फुलफिल करना चाहिए कि ये डेफिसिट खत्म हो और डिमांड जनरेट हो। मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या? कि पैसे से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मान लीजिए कि अब लोगों के पास पैसा कम है, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि लोगों के पास पैसा आ सके। आप सस्ते रेट पर लोन दीजिए या कुछ ऐसा कीजिए, लोगों को आप लंबे टर्म के लिए दे दी या ऐसे ही बिना इंटरेस्ट के आप लोन दीजिए या किसी स्कीम के अंतर्गत कोई पॉलिसी लाकर आप लोगों के पास पैसा पहुँचाइए। उनको कोई सरकारी काम दीजिए जैसे मनरेगा सब में होता है। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कर सकती है, आरबीआई से बनवा सकते हैं कुछ ऐसा कि जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे स्टेप्स आपको लेने होंगे जिससे मार्केट में डिमांड जनरेट हो और डिमांड कब जनरेट होगा? जब लोगों के पास पैसा पहुंचे। तो ऐसे कुछ रिमेडियल स्टेप्स जो हैं लिए जा सकते हैं जिससे कि इस डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके, इकोनॉमी को इसमें सुधार हो सके। तो ये डिप्रेशन था फ्रेंड्स और इसके कुछ मेजर फीचर्स और रिमेडियल स्टेप्स पर हमने बातें की। फिर मिलेंगे और भी टर्म्स पर हमें अभी बातें करनी है इन्फ्लेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।